कि जिसे आप घर कह रही हैं ये तो कब्रिस्तान है। तो मैंने आपसे कब कहा कि मैं जिंदा हूं? कोई सफेद कपड़े में मलबूस जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हर दफ़ा आप लेट होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं लेट हो गया, बड़ी माजरत, शूट नहीं रख सके। कोई नहीं। वो थोड़ा आपको पता, ज़रा बारबेक्यू सिस्टम चल रहा है, ज़रा हाँ। दोस्तों में मसरूफ़ थे, ज़रा है ना, दोस्तों में मसरूफ। हाँ दोस्तों में यार, मतलब दोस्त तो दोस्त है ना। हाँ दोस्त हैं। लेकिन अच्छे दोस्त जो दोस्त हैं कहने के काबिल, हाँ। कहलाने के काबिल के दोस्त हैं, तो वो दोस्त हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, दोस्ती जो होती है ना वो पुरानी होती है। हाँ। नई दोस्ती, अच्छा, नई दोस्ती कुछ भी नहीं होती, आए, पुरानी आए, दोस्ती है ना। और आजकल की दोस्ती तो मैं समझता हूँ दोस्ती है ही नहीं। ये है मजे की बात कि आजकल की दोस्ती सिर्फ लफ्ज की रह गई है कि दोस्ती। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा। हाँ, कि दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिएगा, नए पुराने सब चल जाते हैं। वाह 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 वाह। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, ये बदल जाते हैं। हाँ। नोट इकट्ठा कीजिएगा, ये पुराने नए सब चल जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है, हाँ, क्या और बात जब है। नोट हो गए हाँ तो जो दोस्त नहीं भी हैं वो भी दोस्त होंगे, क्योंकि आपके पास नोट होंगे। नोट हैं, क्योंकि दोस्ती जो हकीकी मायनों में थी वो तो अब है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, तो अब नोट इकट्ठे करें, दोस्त बन जाएंगे। ऐसे ही। और मैं क्या कह रहा बात हूं, है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना। जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। वाह 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 वाह। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। हाय हाय, क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का जो अजियत ही दे। और वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं, वो लोग दूरियों के ही काबिल हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कदर नहीं की। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है सर, क्या बात है। अब जब बात दोस्ती की निकली है अहमद, हाँ जी। तो क्या याद दिला दिया तुमने। हाय, वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे। लोगों कि वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए मौसम गुजरने वाले थे। वाह वाह। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए मौसम गुजरने वाले थे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, क्या बात है शेख साहब। और जिस दौर में हम जी रहे हैं अहमद, हर दूसरे आदमी के दिल की बात कर रहा हूं, यानी हर दूसरे शख्स के अंदर की बात कह रहा हूं कि बिखरे सब अंदर से हैं। बिखरे सब अंदर से हैं। हाय, बिखरे सब अंदर से हैं, बस खुद को बाहर से संवार रहे हैं। बिखरे सब अंदर से हैं, बस खुद से बाहर को संवार रहे हैं। बस बाहरों बाहर टिप टॉप किया हुआ है, लेकिन अंदर से बिखरा पड़ा। अंदर से तो संवार ही नहीं सकते ना, जब तक सारे जख्म ना भर जाएं। ऐसे ही। वाह वाह, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, बकौल तुम्हारे कि शेख साहब आपकी शायरी लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं, तो उनका प्यार है, उनके लिए कह रहा हूं, पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे। पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे। देखो कितनी प्यारी बात कह रहा वाह हूं वाह। कि पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे, यानी मोहब्बत में कुछ और भी लोग बर्बाद हुए हैं। पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे, यानी मोहब्बत में कुछ लोग और भी बर्बाद हुए हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे अलावा भी और लोग हैं। शेख साहब, एक दफ़ा में ये शेर दोबारा हो जाए, एक दफ़ा में बस, एक दफा में कि पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे, कह रहा हूं कि पसंद करने लगे हैं लोग अल्फाज मेरे, यानी मोहब्बत में और भी लोग बर्बाद हुए हैं। ओ जी, ओए होए होए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मोहब्बत की है ना, वो सभी बर्बाद हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं कि तू समझा कर बात मेरी। तू समझा कर बात मेरी। हाय, कि तू समझा कर बात मेरी, सुनती तो मुझे दुनिया है। तू समझा कर बात मेरी, हाँ, सुनती तो मुझे दुनिया है। सुनती तो दुनिया हाय, है, हाय, समझे हाय, कौन, तो तू समझा कर बात मेरी। तू समझा कर बात मेरी, क्या कमाल है, क्या कमाल का गिला है, क्या बात है, क्या बात है। कह रहा हूं अहमद, जो लोग मायूस हैं जिंदगी से, अपनी जिंदगी से जो लोग मायूस हैं,
उनको मेरा एक मशवरा है अहमद, हाँ जी। कि खुद को बेकार मत समझो। खुद को बेकार मत समझो। हाँ, जो लोग मायूस हो चुके हैं, बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं, तो उनके लिए कह रहा हूं कि खुद को बेकार मत समझो। बंद घड़ी भी दिन में 2 मर्तबा सही वक्त बताती है। ओहो 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 ओहो, खुद को बेकार मत समझो, बंद घड़ी भी दिन में 2 मर्तबा सही वक्त बताती है। हाँ, क्योंकि जो उसमें वक्त हो रहा होता है फिक्स्ड में है, वक्त वहां भी तो आता ही है। बिल्कुल आएगा। दिन में 2 मर्तबा, 24 घंटे में 2 मर्तबा वो वक्त आएगा जो बंद घड़ी भी बता रही है। तो फिर तू क्यों अपने आप को बेकार समझ रहा है? हाँ, क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही मोटिवेशनल बात की आपने। बिल्कुल बहुत ऐसे ही। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाय हाय। और शेख साहब, हाँ जी, अब कहानी के लोग बिल्कुल ऐसे ही है, और इंतज़ार नहीं कराना है अपने प्यार करने वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को। तो आज की हमारी कहानी, अहमद, अपनी कहानी है एक परफ्यूम शॉप की। परफ्यूम शॉप। परफ्यूम शॉप। हुआ क्या कि एक शहर से थोड़ा सा हट के कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक नई बिल्डिंग बनी है। नई बिल्डिंग बनने के बाद उसमें कुछ दुकानें निकली हैं नीचे। अब वो जो दुकानें निकली हैं, उन दुकानों में से एक दुकान एक शख्स ने ले ली, किराए पे। कॉर्नर की दुकान उसने किराए पे, रेंट पे ले ली। अब दुकान लेने के बाद इसने उस दुकान में परफ्यूम का काम शुरू किया। अब याद रहे कि जिसने ये दुकान की है, ये परफ्यूम के काम से पिछले 17 साल से रिलेटेड है। ये काम 17 साल से ये काम कर रहा है परफ्यूम का। लेकिन का। यहाँ इसने दुकान खोली है, अभी खोली अपनी ब्रांच जिसको कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड वहाँ रखे हुए, एक से एक परफ्यूम वहाँ रखा हुआ है। हुआ क्या, ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है, 2 लोग इसके साथ, इसके और अमले के लोग हैं वहीं दुकान के अंदर जो काम वाम करते हैं। 3 लोग ये दुकान में मौजूद हैं। तो हुआ क्या है अहमद, एक दिन तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है रात का। बस ये दुकान वाइंड अप करने के, यानी बंद करने का टाइम है। दुकान बंद करते हैं कि तैयारी में लगे हुए हैं, तो क्या देखते हैं कि इनकी दुकान में एक खातून इंटर हुई है। ग्रेसफुल खातून, खूबसूरत, भला की खूबसूरत। वो खातून दुकान में आई है, तो जानते हो ये सब क्या महसूस कर रहे हैं? तीनों जो लोग हैं दुकान के, मालिक समेत, वो महसूस कर रहे हैं कि जो खातून दुकान में आई हैं हमारे, वो जो परफ्यूम लगाई हुई है, ये परफ्यूम हमारी पूरी शॉप में नहीं है। वो इतना गजब का परफ्यूम लगा के वो खातून आई है। वो औरत जो इंटर हुई है दुकान बंद करने के टाइम, वो खातून आई है। अब वो खातून आई, ये तीनों लोग, खासकर जो मालिक जो है दुकान का, उसने वो खुशबू सूंघी, वो तो पागल हो गया कि ये कौन सी खुशबू लगा के आ गई। यानी मेरी दुकान में तो परफ्यूम की तो दुकान है, लेकिन इस परफ्यूम की दुकान के अंदर एक बाहर से आई हुई औरत ऐसा परफ्यूम लगाई हुई है जिसकी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी, और ये काम मैं पिछले 17 साल से कर रहा हूं। इसके दिमाग में यही चल रहा है। इसने खातून से पूछा, जी फरमाइए। उसने कहा, मुझे कुछ परफ्यूम दिखाएं। 2-4 परफ्यूम जो वो दुकान के अंदर जो सबसे अच्छे परफ्यूम थे वो ले आके उसने रखे। उस खातून ने उसमें से 2 परफ्यूम लेके वो गई। अब जब ये चली गई तो ये तीनों अपने ये 2 लड़कों से मुखातिब होकर कह रहा है ये जो खुशबू लगा के आई थी, ऐसी खुशबू मैंने आज तक नहीं सूंघी। जबकि वो 17 साल से परफ्यूम की फील्ड में है, लेकिन ये जो खुशबू मैंने आज सूंघी है, इससे पहले मैंने कभी नहीं सूंघी। अहमद, दिन गुजरते रहे, को तकरीबन हफ्ता भर गुजरा। 1 हफ्ता गुजरने के बाद क्या हुआ कि यही दुकान का जो मालिक है, इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि यार क्यों ना चित्राल चला जाए। चित्राल? तो ये अपने दोस्तों के साथ चित्राल पहुंच गया है। अब जब चित्राल हम पहुंच जाते हैं तो चित्राल में ज़ाहिर पहाड़ी सिस्टम है सारा, तो वहां पर एक जगह है कैलाश। चित्राल जब हम पहुंचेंगे, बहुत खूबसूरत वादी है, भला की हसीन और जमील जगह है कैलाश। तो कैलाश की चट्टानों पे ये गए हैं, तो वहां उनको मिला है एक गाइड जो गाइड करता है कि जी आए जी मैं आपको ये दिखा दूं, आए जी ये जगह फलानी है, ये जगह ये है, तारीखी मकामात, बिल्कुल तारीखी मकामात उनको वहां घुमा रहा है। अब ये तारीखी मकामात उनको घुमा रहा है दोस्तों को, तो क्या होता है, ये एक इमारत के करीब से गुजरा है गाइड इनको लेके।
तो वो जो परफ्यूम का जो शॉप का मालिक है वो अपने दोस्तों के साथ में है, उसने